वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हड्डियां। अगर आप अपनी मजबूत करना चाहते हैं या अगर आप पेरेंट हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हड्डियां जो है वो मजबूत हों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं खाई जाएं जिनसे हड्डियां जो है वो मजबूत हों, आज की वीडियो में आप वो ग़िज़ाएं खाने जान पाएंगे, ऐसे फूड के बारे में जान पाएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, इसके साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कैसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाने से आपकी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। इसके अलावा इन ग़िज़ाओं में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हमें से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है कि हड्डियों को मजबूत जो है वो दूध बनाता है। इसके अलावा आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये ग़िज़ाएं भी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है दूध, दही और पनीर। पनीर की अगर बात करते हैं तो इसको दूध से बनाया जाता है। पनीर जो है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा जरिया है। पनीर से आप कैल्शियम के अलावा विटामिन ए, विटामिन B12, जिंक और फास्फोरस भी इसमें मौजूद होता है। पनीर अक्सर घरों में कम खाया जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि पनीर को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा दूध, दही तो हमारे घरों में रूटीन में पिया जाता है। अगर घर में मैसर हो तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली माएँ जो हैं, वो बच्चों को दूध लाजमी पिलाती हैं। दूध की अगर बात की जाए तो इसमें कैल्शियम है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा गाय का दूध जो है वो भी क्योंकि कम मकदार में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए गाय के दूध को भी अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं। दही में कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन डी। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक हड्डियों की कमजोरी और फ्रैक्चर्स वगैरह के खतरे से दूध, दही जो है वो आपकी हड्डियों को महफूज रखता है। और इसके अलावा अगर जिनकी हड्डियां जो वो कमजोर हो चुकी हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि दही को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, यानी रोजाना की बुनियाद पर इसको खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स में आप आलू बुखारा जो है लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक खुश्क आलू बुखारा जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होता है और हड्डियों को कमजोर होने से भी बचाता है। इसके अलावा अंडे को अगर आप खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो ये भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होता है। अंडे की जर्दी में विटामिन ए, डी, के और ई जो है इसमें भरपूर पाया जाता है। मछली जो है वो विटामिन डी का एक भरपूर जरिया है अगर आपको विटामिन डी की जरूरत हो। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, काजू और मूंगफली वगैरह का इस्तेमाल जो है जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि हड्डियों के स्ट्रक्चर को, ढांचे को जो है वो मजबूत बनाता है। दालें जो है अपनी खुराक में जरूर शामिल कीजिए। आई थिंक यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूंगी कि हॉस्टल में रहने वाले लोगों को दालें जो है काफी मकदार में खाने को मिलती हैं। तो आई थिंक जो हॉस्टलाइज लोग होते हैं या हॉस्टल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको आई थिंक ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ये ग़िज़ाई जरूरत है वो उनको मुफ्त में मिल रही होती है, जिसको मोस्टली लोग जो है वो मुंह चढ़ाकर खा रहे होते हैं। हालांकि ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए इसको नेमत समझ के खाया करें, ना कि मुंह चढ़ाकर। ये उन लोगों के लिए भी बात है जो कि नॉर्मल घरों में भी रहते हैं, ना कि हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर परदेसियों की तरह किसी जगह पर रह रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपको घर में ये नेमत मिल रही है तो इसको शुक्र करके खाएं, क्योंकि दालों में ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स वगैरह जो इसमें काफी मौजूद होते हैं। इसलिए दालों को अपने ग़िज़ा का हिस्सा जरूर बनाएं। और उसके लिए एक फेमस जुमला भी है जो घरों में बोला जाता है कि दाल जड़ी निब्बे नाल। आई थिंक ये रूटीन में मिल जाती है, अमीर हो या गरीब। सॉरी, जस्ट जोकिंग। तो आई थिंक हर चीज जो है एक नेमत होती है, तो प्लीज इसको शुक्र करके खाएं। और अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या अग्री करते हैं, कितना अग्री करते हैं, तो प्लीज कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा लिखकर। इसके अलावा आप अपनी ग़िज़ा में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनको जरूर शामिल करें, जिनमें पालक और साग वगैरह शामिल है। इनमें कैल्शियम काफी मकदार में पाया जाता है, विटामिन के और सी जो है इसमें काफी मकदार में पाया जाता है। तो इसको अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बनाएं, क्योंकि इनको खाने से आपकी हड्डियां जो है मजबूत होंगी और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पावरफुल होगा, ताकतवर होगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज
अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव बात पता चलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।